प्रदेश असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान होते ही तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। 28 सीटों के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए यूं तो खास मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है, मगर बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके मुकाबला सैरुखी बना दिया। 28 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए कांग्रेस अपने 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी में भी मंथन करके हतमी फैसले के लिए लिस्ट को आला क़यादत के पास भेजा जा चुका है और बीएसपी भी अपने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और इन सभी पार्टियों के लिस्ट में मुस्लिम उम्मीदवार का नाम कहीं भी नहीं। मुस्लिम नुमाइंदगी के मुतालबे से मायूस मुस्लिम समाजी तंजीमों ने जहां इस बार नोटा की तरफ जाने का फैसला किया, वहीं अगर 2018 के असेंबली इंतखाबात की बात करें तो इन 48,000 वोटरों ने नोटा का ही बटन दबाया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कमलनाथ हुकूमत को बनाने में भी नोटा का बड़ा किरदार रहा था। गोवर्धन डांगी, तुलसीराम सिलावट, हरदीप सिंह डंग और सुमित्रा कासेटकर की जीत नोटा के सबब ही मुमकिन हो पाई थी। स्वास्त्रा सीट से हरदीप सिंह डंग की जीत 350 वोटों से हुई थी, जबकि यहां पर नोटा का बटन 2,976 वोटर्स ने दबाया था। इस तरह से इन सीटों पर मुस्लिम वोटों की नाराजगी और हिमायत सियासी पार्टियों को इक़्तिदार तक पहुंचा भी सकती है और इक़्तिदार से दूर भी ले जा सकती है। और सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम और उनके साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। मेहताब, एक बार फिर से ये बात साबित हो गई कि मुस्लिम या मुसलमान या मुस्लिम सियासत कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक वोट बैंक भर है। क्या इस बार कुछ शऊर बेदार होगा? क्या इस बार फिर से नोटा के जरिए कुछ अहम फैसला सामने आ सकेगा? क्या कहते हैं आपके साथ वहां खड़े लोग? है ना, मैं बता दें, यकीनी तौर पर जो है तो जिस तरह से मुस्लिम नुमाइंदगी को सारी पार्टियां नज़रअंदाज करती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस जो है 24 उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी 10 उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 22 वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में है सिंधिया जी के साथ, उनको जो है टिकट कन्फर्म माना जा रहा है। बाकी की बात करें तो उन पर जो है तमाम चीज़ें तय की जा रही है, लेकिन इसमें कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम नुमाइंदगी, मुस्लिम चेहरे की बात नहीं हो रही। और हमारे पीछे लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने खुद लिखा है कि मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं तो वोट नहीं। तो ये तमाम लोग इस बात के लिए नाराज है कि सारी पार्टियां उनको यूज करती हैं। क्यों नाराजगी है आप लोगों की? साहब, नाराज़गी हमारी ये है कि अभी 28 सीटों का ऐलान करा गया ना, कांग्रेस ने हमारा नुमाइंदगी के लिए, हमारे लोगों को वहाँ नुमाइंदगी के लिए दिया, ना ही दूसरी पार्टियों ने दिया। हमारी बस यही मांग है कि हम यूज़ नहीं होंगे। अब हम सिर्फ वोट देने के लिए थोड़ी है, हमारे लोगों को नुमाइंदगी के लिए उनको टिकट भी दीजिए ना आप। अगर आप टिकट नहीं दोगे तो हम भी आपको जो है आपके लिए वोट नहीं करेंगे। हमारे समाज अब आपके लिए वोट नहीं करेगा। हम अपने समाज से यही जाके वो 28 सीटों में ये हम वहाँ प्रचार करेंगे मुहिब्बाना भारत कि अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी तो हम लोग आप लोगों को इनके खिलाफ जो है प्रचार करेंगे कि आप करेंगे। क्यों आप लोग जो है नोटा की तरफ जाना चाहते हैं? 45,000 वोटों के अंदर कोई भी अभी हमारा कोई नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। हाल ही में आपने एक बयान सुना होगा जिसके अंदर कहा गया है कि बाबरी मस्जिद कलंक है यहाँ पे। तो मैं उन सब के लेके, हम 45,000 वोटर हैं हमारे, और अगर हमारे वोटर हैं तो हम उन सब के घर घर जाके एक मुहिम चलाएंगे जिसके अंदर साफ कहा जाएगा कि बिल्कुल भी ना इस पार्टी को ना उस पार्टी को, दोनों पार्टी को हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे और हम नोटा की तरफ उनको मुतवज्जे करेंगे और सीधे जाके उनसे कहेंगे कि मुहिम हमारी घर घर की चलेगी जो खत्म नहीं होगी। तो सवाल है कि क्या नोटा दबाने से आपका मकसद हल हो जाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, पिछली दफा जब 2018 में जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में 45,000 वोट जो है वो नोटा की तरफ पड़े, जिसमें से सरकार बदल गई है ना। तो सावेर हो गया है, नेम्बार हो गया है, तो वहां पर मतलब नोटा में 2900 वोट पड़े और कैंडिडेट जीता 350 वोट से। तो नोटा एक अहम रोल अदा करता है, वो बहुत दिखता नजर नहीं आता है। आप देखिए, सरकार बदल गई थी, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। तो अगर ये कांग्रेस ने जो 24 उम्मीदवार डिक्लेयर किए जिसमें एक भी अल्पसंख्यक नहीं है या कोई पिछले वर्ग से नहीं है, बीजेपी ने अभी डिक्लेयर नहीं किए। हम उम्मीद करते हैं दोनों पार्टियों से कि कहीं ना कहीं मुस्लिम नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि आप देखिए कि पहले की जो तादाद थी, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ था तो हमारा 20 से 25% प्रतिनिधित्व हुआ करता था। जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बढ़ गया तो हम आधे में सिमट गए। आधे से करते करते हम अब आज की तारीख में कांग्रेस की तरफ से कोई भी एमपी के लिए एक टिकट मुस्लिम को नहीं दिया गया और बीजेपी ने भी किसी को नहीं दिया। तो ये ऐसा कब तक चलेगा? हम सिर्फ इस्तेमाल की चीज नहीं है, हम वोट डालने के लिए नहीं है। अगर आप हमको नुमाइंदगी नहीं देंगे तो हम नोटा में जाएंगे और हम जिता नहीं सकते आपको, तो हरवा तो सकते हैं, तो हम हरवाएंगे आपको।
आप लोगों जो है फैसला नोटा की तरफ कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या सारी सियासी पार्टियों से बात की इस मामले को लेकर? देखिए, हमारी बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का एक नुमाइंदगी करता रहा है। पूरी दुनिया में मशहूर है कि एक जो भारत है वो एक गंगा जमनी तहजीब की एक निशानी है। और इस गंगा जमनी तहजीब को हमारे मुल्क की जो सियासत पार्टियाँ, जो बड़ी पार्टियाँ हैं, वो सारी पार्टियाँ हम लोगों को नज़रअंदाज करती हुई आ रही हैं और हमको हाशिए पर खड़ा कर दिया। पिछले सवाल एक नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, कमजोरी क्यों है आप लोगों की? देखिए, हमारी तरफ से आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, नुमाइंदगी नहीं दी जा रही है। पहले माइनॉरिटीज़ कम थी, लेकिन है ना लीडर्स ज़्यादा थे, लेकिन अब माइनॉरिटीज़ की तादाद ज़्यादा है, लीडर्स को कम किया जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल पूरा स्टंट है कि इस जो कौम है इसको पीछे किया जाए, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। हम एहतजाज करेंगे, बड़े लेवल पर एहतजाज करेंगे। अगर हमें लीडरशिप नहीं मिली तो या तो हम जाके खुद खड़े होंगे या फिर हम वहाँ पर नोटा के लिए अपील करेंगे। और नोटा के लिए अपील करने की बात है, 28 सीटें हैं। अगर 28 सीटों की एक सीट का मैं एनालिसिस करूं तो जहां तक मुझे याद है 16 से 22% वोट माइनॉरिटीज का है, और एक जो है डिसाइडिंग फैक्टर जिस पार्टी की तरफ, जिस उम्मीदवार की तरफ जाएगा तो एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बहुजन की बात करें, सपा ने भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। आप लोग बार बार ऐलान करते हैं, लेकिन पार्टियां आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने बहुत कोशिश की, सारे दोनों पार्टियों के बड़े बड़े लीडरान से मिलने की कोशिश की, कोई इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और ज़्यादातर जगह से ये जवाब मिलता है कि साहब वो फला जगह के प्रभारी हैं, वहाँ इलेक्शन में गए हुए हैं, वहाँ कैंपेन चल रही है, तो सुनने वाला तो कोई नहीं है। तो हम आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से ये उन तक खबर पहुँचाना चाह रहे हैं कि वो हमारी बात सुन लें, हमसे बात कर लें, हमको समय दे दें। हम देखिए, हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व का आलम यह है कि मुस्लिम इदारे तक में उन्होंने नियुक्ति नहीं की थी, ना कांग्रेस ने की, ना बीजेपी ने की। तो ये बिल्कुल एक तरह से साजिश है कि धीरे धीरे अल्पसंख्यक लोगों की नुमाइंदगी को खत्म कर दिया जाए, लीडरशिप को खत्म कर दिया जाए और हम दूसरे नेताओं के पीछे चलते रहें। तो ये तो आवाज उठती रहेगी और हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम कई बार ये मांग कर चुके हैं। हम अहबान भारत ने अपना ज्ञापन भी दिया, सारी चीजें दी कि हमको प्रतिनिधित्व चाहिए, हमको टिकट चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई सुनवाई नहीं की, कोई कान नहीं रखा। हम सीएम साहब से 2 बार मिलने का वक्त ले चुके हैं, उन्होंने वक्त नहीं दिया। दोनों बार हमारा नोट जी मेहताब, तो अब देखना अहम होगा कि क्या इनकी बात जो है वो सुनी जाती है या फिर ये नोटा का बटन कोई फैसला कुन किरदार फिर से अदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका भी, और आपके साथ जो तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद रहे सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।